नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज आगरा के शमशाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। टोला मोहल्ला से शोभा यात्रा प्रारंभ होते हुए कस्बे में मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए भीमनगरी घड़ी शक्कन पर झांकियां का समापन हुआ। सभी झांकियों में कस्बे में आकर्षण का केंद्र रही भीमनगरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। अंबेडकर जी ने सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के रक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद, भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए बताया। मंच पर मौजूद मिशन गायक राहुल जाटव एवं वंदना सिद्धार्थ ने मिशन संगीत से बाबा साहब के अनुयायियों का दिल जीतकर समा बांध दिया। मंच पर मौजूद संस्था संस्थापक ज्ञान सिंह बौद्ध, सुनील मौर्य, संजय सिंह प्रेमी, अंकित बौद्ध, दरियाव सिंह, गौतम, अशोक, मनीष, दिलीप एवं समस्त अम्बेडकर अनुयायी मौजूद रहे। आगरा से सत्य प्रकाश मौर्य की खास रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर शक्कन घड़ी फतेहाबाद विधानसभा शमशाबाद ब्लॉक के जो हमारे अम्बेडकर अनुयायी हैं, उनकी जो समिति है, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस मौके पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के साथ साथ हमें उनका मिशन, उनकी चाहत को पूरा करना है। उनकी चाहत थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चाहत थी, थोड़ी सी बढ़ाइए। और इंस्ट्रूमेंट जो भी टेस्ट कर रहे हैं अभी जरूरत नहीं है, तो आप उसको बंद रखें। सामंतवाद पसंद नहीं था, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अगर जन्म इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जितने साउंड वगैरह चेक करना पहले चेक कर लीजिए, और जिनका सम्मान करना है पहले ही कर लीजिए। सारे जरूरी काम पहले हो जाने चाहिए। और मंच पे जितना ये बिखरा हुआ माहौल है, इसको पहले आप व्यवस्थित करें। सामाजिक न्याय, हाँ, जितने लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आराम से पहले उचित स्थान लेकर बैठ जाए। हमारे भाई इधर खड़े हैं, मैं चाहती हूँ आप कुर्सी पे बैठ जाए। ये प्रोग्राम जो आयोजित हुआ है, ये बड़ी मेहनत से आयोजित हुआ है, और 1 महीने 2 महीने की आप लोगों की मेहनत है ना, होना चाहिए कि हम तो थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखेंगे। प्रजातंत्र और संविधान को बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लागू कराएंगे। लोकतंत्र की बहाली करेंगे। जितने लोग खड़े हैं या तो कुर्सी पे बैठ जाए या नीचे बैठ जाए। पूंजीवाद, निजीवाद, सामंतवाद का खात्मा करेंगे। ऐसा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत के सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। और एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं आयोजन समिति, पैसे खर्च किए हैं आप लोगों ने। क्या हम जातियां खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 6 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर बौद्ध की धम्म दीक्षा लेकर सबसे पहला जो भाषण दिया, और उस भाषण में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने कहा, आज मैं जाति से मुक्त हो गया हूँ। आज मेरी अब कोई जाति नहीं है, और मेरी जाति सिर्फ और सिर्फ मानव है। आज के बाद मैं सिर्फ मानव हूँ, मैं इंसान हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां जानवरों में होती हैं। जातियां पशुओं में होती हैं। आप गाय देखकर, भैंस देखकर, बकरी देखकर, भेड़ देखकर, ऊंट देखकर, सूअर देखकर, कुत्ता देखकर, बिल्ली देखकर बता सकते हैं कि ये जानवर इस जाति का है, और इंसान की कोई जाति नहीं। पहले निकली हुई थी। इंसान में सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां होती हैं, और वो एक होती है नर और एक होती है नारी। 2 जातियों के सिवाय दूसरी कोई जाति इंसानों में नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।